एक बार हम खुदावंद मसीह यीशु में आ गए तो सवाल यह है कि क्या हम उद्धार को, अपनी नजात को, साल्वेशन को खो सकते हैं, या फिर वी आर वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये एक डॉक्ट्रिन है जो कि आप में से काफ़ी लोग इससे वाकिफ होंगे, और कई लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया है कि भाई आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक द बाइबल सेज कि वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। क्या ये डॉक्ट्रिन सही है, या फिर मसीह में आने के बाद भी हम अपने उद्धार को खो सकते हैं, हम प्रभु यीशु से दूर जा सकते हैं। क्या वचन इसके बारे में हमें क्या कहता है, ये मैंने नहीं रखता कि मैं क्या कहता हूँ या कोई दूसरा क्या कहता है। वचन हमें क्या कहता है, हमारे लिए ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या सच में हम एक बार बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए, या फिर हम अपने उद्धार को खो सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो जब हम आते हैं नए नियम में, तो नए नियम में टोटल तकरीबन 80 ऐसे पैसेजेस हैं, ऐसे वचन हैं जिन्हें कि नए टेस्टामेंट यानी न्यू टेस्टामेंट के लिखने वाले हर एक राइटर ने मसीहों को लिखा है, और मसीहों को चेतावनी देते हुए, वार्निंग देते हुए लिखा है कि वो उस चीज को ना खो दें जो उन्होंने मसीह यीशु में पाई है, या जिसे उन्होंने मसीह यीशु में हासिल किया है। 80 वचन मसीहों को चेतावनी देते हुए कि वो उस चीज को ना खो दें जिसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में पाया है या हासिल किया है। और ये काफ़ी हैं, 80 वचन या 80 आयतें, ये काफ़ी हैं शायद मेरे लिए, बहुत ज़्यादा हैं। और इनमें से कुछ ऐसे वचन हैं जो कि बहुत से प्रचारक या पास्टर मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, उसे छूना तक नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसी चेतावनी या वार्निंग हमें देते हैं। लेकिन हमें बाइबल को ऐसे कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ों को ही देखूं, या जो मेरा व्यू पॉइंट है या जिस डॉक्ट्रिन के ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो मुझे कैसे सपोर्ट कर रही है, मैं सिर्फ उन्हीं वचनों को देखूं। नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है पवित्र वचनों को देखने की। प्रभु यीशु ने जब कहा यूहन्ना अध्याय 10 और वचन 28 में, ये जो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड वाले जो प्रचारक हैं ज़्यादातर इस वचन को कोट करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि आप उसके हाथों से बाहर नहीं जा सकते हैं, कि आप उसके हाथों से अपने आप को छुड़ाकर उससे दूर नहीं जा सकते। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। कोई और तुम्हें या मुझे प्रभु यीशु से दूर नहीं कर सकता है जब तक कि हम खुद उससे दूर जाना नहीं चाहते हैं। तो अब देखिए, पवित्र बाइबल में जब आयतें डाली गई, जब चैप्टर्स वर्सेस डाली गई, तो ये हमारे अच्छे के लिए था, भलाई के लिए था, कि हम इजीली फाइंड कर सकें, ढूंढ सकें, कि पता कर सकें क्या चीज़ कहाँ पर है। लेकिन इसका अब नुकसान ये भी हुआ है कि अब पूरा चैप्टर या पूरा कॉन्टेक्स्ट या पूरी बैकग्राउंड पढ़ने की बजाय हम सिर्फ एक ही वचन को उठा लेते हैं और फिर उसी के ऊपर सिद्धांतों को खड़े करना, डॉक्ट्रिन्स को बनाना शुरू कर देते हैं, एंड वी स्किप द होल कॉन्टेक्स्ट। हम पूरे जो संदर्भ है या कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, उसे पूरी तरह से मिस कर देते हैं कि इस वचन के पहले क्या था या इस वचन के बाद में क्या लिखा है। बस हम उसी एक वचन के ऊपर फोकस करते हैं और सिद्धांतों को बनाना, मानना शुरू कर देते हैं। और ये एक, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा नुकसान है बाइबल के अंदर चैप्टर्स और आयतें डालने का। तो जब हम किसी एक सिद्धांत की स्टडी करते हैं, एक डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, तो हमें उन दोनों में बैलेंस को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस है तो हम राइट ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक साइड की तरफ झुकना शुरू कर देंगे तो हम गलत दिशा की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वचन में पढ़ते हैं यहूदा की पत्री, हम जानते हैं कि उसका चैप्टर 1 ही है, और उसके वचन जब 24 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मतलब इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ही इज एबल टू प्रेजेंट टू यू, कि वो इस काम में सामर्थ्य, हाँ वो ताकतवर है, वो आपको खड़ा कर सकता है परमेश्वर की महिमा के सामने, आपको निर्दोष करके। लेकिन हम इसी फोकस को अगर पकड़ कर बैठ जाएंगे तो हम पूरा मैसेज मिस कर देंगे, क्योंकि जब आप 3-4 वचन ऊपर जाते हैं, वचन 21 को पढ़ते हैं,
तो वहां पर हमें पता चलता है कि वचन क्या कह रहा है। वचन यहां पर क्या कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आप खुद अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सो एक तरफ वचन कह रहा है कि आप परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो, और दूसरी तरफ वचन 24 में कह रहा है कि परमेश्वर आपको निर्दोष करके खड़ा कर सकता है अपनी महिमा की भरपूरी के सामने। सो वी नीड टू सी द बैलेंस। हमें बैलेंस देखना या बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है जब हम वचनों को हैंडल करते हैं या ऐसी कुछ डॉक्ट्रिन्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं या मानना शुरू करते हैं। तो क्योंकि देखिए, अगर ये जो वचन हमने पढ़ा, अगर इन दोनों में से हम सिर्फ एक ही वचन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर मनन करना, उसे मानना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बैलेंस नहीं है। हम राइटली वचनों को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वचनों की व्याख्या राइटली सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे एक दूसरा वचन और हम देखते हैं, तिमोथियस को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, दूसरा तिमोथियस 1:12 में, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूं और मुझे निश्चय है, मुझे यह विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वो मेरी रखवाली कर सकता है। ही इज एबल टू कीप मी। तो अगर आप सिर्फ इसी वचन को लेंगे और कहेंगे कि हाँ देखो यहाँ पर तो है, वी आर वन सेव्ड ऑलवेज, है कि वो हमें अपने हाथों से बाहर निकलने नहीं देगा। वचन कह रहा है कि वो मेरी रखवाली कर सकता है, मुझे निश्चय है, मुझे जिसके ऊपर विश्वास है। लेकिन इसी किताब के जब 1-2 पेज आप पलटाकर आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, संत पौलुस क्या कहते हैं। अध्याय 4 वचन 7 में पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो एक जो चीज हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं इन दोनों वचनों में जो हमने पढ़े, वो ये कि हाँ, परमेश्वर सामर्थी है, ही इज एबल टू कीप यू, बट यू ऑल्सो ऑट टू कीप योर सेल्फ इन हिज हैंड, कि आपको भी अपने आप को उसके हाथों में बनाकर रखना पड़ेगा, अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजों का बैलेंस है जिसे मेंटेन करना हम प्रचारकों के लिए भी और बाइबल पढ़ने वालों के लिए भी और विश्वास करने वालों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और ये बैलेंस पूरे वचन में, पूरी बाइबल में है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही वचन को उठाकर उसे ही पढ़ेंगे या उसे ही मानना शुरू करेंगे तो आपको एक साइड की स्टोरी ही पता चलेगी और आप उस एक साइड की स्टोरी को ही मानना शुरू कर देंगे। तो जब हम अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित कर देंगे, सौंप देंगे, तो फिर कोई भी नहीं या किसी भी तरह की चीज नहीं है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकेगी, या फिर प्रभु यीशु कभी भी अपनी मर्जी से हमें अपने हाथों से निकाल नहीं देंगे जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते रहते हैं या करके रखते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो हमें संभाल सकते हैं, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके प्यार में बने रहें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपने आप को शुद्ध करें जैसे वो भी शुद्ध है, कि हम अपने आप को धार्मिकता के रास्ते पर लेकर जाएं जिस रास्ते पर प्रभु यीशु गया था, कि हम अपने आप को परीक्षाओं से बचा कर रखें, हम अपने आप को बुरी लालसाओं से बचा कर रखें, हम अपने आप को शरीर से, संसार से और शैतान से बचाकर अपने आप को शुद्ध करें और पवित्र करें। और फिर हमारे लिए ये भी जरूरी है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम धीरज धरें, अंत तक सहते रहें, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या आप समझे इस वचन को कि जो अंत तक सहेगा, जो धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। दूसरे शब्दों में देखें कि सुनिए, सिंपल भाषा में बताता हूं कि उद्धार उनका नहीं होगा जिन्होंने दौड़ को शुरू किया है, वरन उनका जिन्होंने दौड़ को पूरा किया है। सो दौड़ को शुरू करना, शुरुआत करना, स्टार्ट करना ही जरूरी नहीं है, वरन इसे खत्म करना, इसे पूरा करना भी जरूरी है। अंत तक रेस में या दौड़ में बने रहना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी चेतावनियां हैं पवित्र बाइबल में कि जिन्होंने शुरू किया लेकिन खत्म नहीं किया, उसे पूरा नहीं कर पाए।
और आज भी ऐसा है। बहुत से लोग विश्वास का दावा करते हैं, रेस को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो इसे पूरा कर पाते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि तकरीबन 80 ऐसे वचन हैं जो इस चीज की बात करते हैं। तो चलिए उन सारे वचनों में से हम एक या दो के ऊपर थोड़ा गौर करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इस वचन को देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। तो फिर हम यहां पर क्या देखते हैं? बैलेंस को, दोनों चीजों के बैलेंस को। अगर हम इसके विपरीत पढ़े तो वो ऐसे होगा कि अगर तुम मुझ में बने नहीं रहते हो तो मैं भी तुम में बना नहीं रहूंगा। सिंपल एज इट इज। क्योंकि वचन 6 में यही लिखा है कि यदि कोई, ये बात प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती हैं। जो मुझ में बना नहीं रहता है, लेकिन जो इसके फिर अगर हम उल्टा पढ़ें कि जो उसमें बना रहता है वो काट कर बाहर डाला नहीं जाता है, वो सूखता नहीं है और ना ही उसे आग में झोंका जाता है, जो उसमें बना रहता है। सी द बैलेंस। तो यहां इस चैप्टर में प्रॉमिस भी है और वार्निंग भी है। प्रॉमिस वचन 4 में कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। प्रॉमिस है कि प्रभु हमारे बीच में बना रहेगा, हम प्रभु में बने रहेंगे। लेकिन चेतावनी है वचन 6 में कि अगर हम उसमें बने नहीं रहते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। फिर चेतावनी है कि अगर हम डालियां उस दाखलता में बनी नहीं रहती हैं तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। तो ये बस एक ही वचन है उन बहुत सारे वचनों में से जिसे पढ़कर हम क्लियर हो सकते हैं कि वचन हमें बैलेंस सिखा रहा है, दोनों चीजों को हमारे सामने रख रहा है। फिर इसी किताब में जब हम अध्याय 10 में पढ़ते हैं तो वहां पर ये बहुत ही वंडरफुल प्रॉमिस है। वचन 28 में जब हम पढ़ते हैं, 27-28 में कि 28 में जब हम पहले देखते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वह कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अब हम अगर इसी वचन को बस पढ़कर बैठ जाएंगे कि देखो इटर्नल सिक्योरिटी यहां पर है, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड इज हियर, कि हम उद्धार नहीं खो सकते। लेकिन अगर हम ऊपर वचन 27 को पढ़ें, वहां पर क्या लिखा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो प्रभु यीशु के लोग हैं वो उसका शब्द सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु यीशु उन्हें जानते हैं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, उसका शब्द सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं। लेकिन अगर कोई भेड़ उसका शब्द सुनकर उसके पीछे चलना ना चाहे तो उसका नाश होगा, वो नाश हो जाएगा। और फिर एक और बात यहां पर एक क्लियर है कि ये भी चैप्टर या ये बात भी प्रभु यीशु ने एक ही किताब में कही है, यूहन्ना में ही। तो इन दोनों में बैलेंस को बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक ही वचन को पकड़कर बैठना गलत होगा, वचनों को डिसऑनेस्टली डिवाइड करना या बांटना होगा। सिर्फ एक ही ये वचन नहीं है जो हमें सच्चाई बताता है, वरन पूरा सुसमाचार हमें पूरी सच्चाई बताता है। द होल गॉस्पल टेल्स अस द होल ट्रूथ, not just one passage telling us the half truth, rather the whole gospel. अब चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत वचन देखते हैं, रोमियो अध्याय 11 वचन 20 और 21 को पढ़ेंगे। यहां पर मैं बैकग्राउंड बता दूं कि संत पौलुस यहां पर जो गैर जातियों से आए हुए मसीही थे, जो जेंटाइल्स थे, उनके साथ बात कर रहे हैं यहूदियों के बारे में। तो क्या कहते हैं संत पौलुस कि भला ग्रांटेड वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, वह लोग अविश्वास के कारण तोड़े गए, परंतु तू, अब तेरे लिए चेतावनी यह है कि तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, घमंड ना कर, परंतु भय मान। अब 21 को ध्यान से सुनना, ये वचन बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां, यानी जो उसकी नेचुरल डालियां थी, अगर परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, उन्हें नहीं छोड़ा यहूदियों को, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। यू सी द वार्निंग। अगर परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां नहीं छोड़ी तो अगर तू घमंडी होता है, अभिमानी हो जाता है, अविश्वासी हो जाता है, भय नहीं मानता परमेश्वर का, तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब वचन 22 को देखिए, बहुत ही बढ़िया वचन। इसलिए परमेश्वर की दयालुता यानी काइंडनेस और परमेश्वर की कड़ाई को देख,
यानी स्टर्ननेस कि परमेश्वर सख्त भी है, कठोर भी है। परमेश्वर की दयालुता और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर दयालुता। यदि तू तुझ पर दयालुता यानी तुझ पर काइंडनेस कैसे होगी? प्रोवाइडेड, इंग्लिश में लिखा है प्रोवाइडेड है कि अगर तू, शर्त यह है कि यदि तू उसमें बना रहे, अगर तू उसमें बना रहे तो तेरे ऊपर दयालुता, तेरे ऊपर कृपा, तेरे ऊपर अनुग्रह। नहीं तो अगर तू, सुनिए ये वचन सुनिए, अगर उसमें बना नहीं रहता, यदि तू उसमें बना रहे, अगर नहीं बना रहता तो तू भी काट डाला जाएगा। आई डोंट थिंक कि इससे क्लियर कोई और वचन मैं आपको दे सकता हूं इस बात को क्लियर करने के लिए कि क्या हम उद्धार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और फिर परमेश्वर यहूदियों के विषय में क्या कहते हैं? संत पौलुस के थ्रू वचन 23 में संत पौलुस यहूदियों के बारे में फिर कहते हैं कि और वह भी यानी यहूदी लोग भी यदि अविश्वास में ना रहें, यदि वो अविश्वास में ना रहें, वो विश्वास कर लें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। वाह, तो वंडरफुल प्रॉमिस अगेन उन लोगों के लिए, अगर वो विश्वास से दूर भी, अगर वो फिर विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर उन्हें अपनी फैमिली में बुला सकता है। दे विल बी हिज पीपल। तो वचन देखिए बिल्कुल क्लियर है। संत पौलुस गैर यहूदियों के साथ बात कर रहे हैं कि अगर अविश्वास के कारण यहूदी लोग काटे गए, तो अगर आप भी अभिमानी हो जाते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं, तो आप भी काटे जा सकते हैं। वचन क्लियर है। इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप इस वचन को कैसे भी करके ट्विस्ट कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, या कोई और मैसेज इस वचन से निकाल सकते हैं सिवाय इस मैसेज के जो हमने अभी देखा है इस वचन से। दिस पैसेज हैज ओनली वन मैसेज। इस पूरे वचन में एक ही मैसेज है। आई थिंक आई हैव मेड दैट क्लियर कि आप उस मैसेज को समझ गए हैं। ये पैसेज जो हमने पढ़ा है बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही सीरियस वार्निंग के साथ हमारे सामने आता है और प्रॉमिस लेकर भी आता है कि हम उसमें बने रहें। कितनी बार आपने प्रचारकों के मुंह से इस पैसेज को सुना है या इस वचन से प्रचार होता हुआ सुना है? मैंने कभी नहीं सुना। अगर मैं ऑनेस्टली कहूं तो मैंने कभी किसी प्रचारक से इस पैसेज से प्रचार होते हुए नहीं सुना था। तो हम जो वचन सिखाने वाले हैं, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम वचनों को कैसे देख रहे हैं, पूरे पैसेज को पढ़ रहे हैं या इसके विपरीत वचन हमें और क्या सिखा रहा है। क्योंकि वचनों की पूरी काउंसिल को, पूरे वचनों के भेद को कलीसिया के सामने रखना, पूरी परमेश्वर की मनसा को लोगों के सामने रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पूरे सच्चाई का प्रचार करना, ऐसा नहीं कि जो हमें पसंद है बस उसे चुन लिया, उसका प्रचार कर लिया, वरन सारी सच्चाई का। संत पौलुस ने क्या कहा प्रेरितों के काम 20:27 में, जब वो एफेसस की कलीसिया को छोड़ रहा था, उसने कहा कि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। परमेश्वर की सारी मनसा को इंग्लिश में लिखा है कि आई हैव डिक्लेयर्ड टू यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड, द होल ट्रूथ। पूरी सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। हाँ, मैं जानता हूं कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए। बहुत खुश है इस टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पैसेजेस हैं, बहुत सारे हैं जो कि क्लियरली इस शिक्षा को रद्द करते हैं कि हम एक बार बचाएंगे तो हमेशा के लिए बचाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है या कोई वचन है जिसे आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आया, या जो भी आपके मन में सवाल है, प्लीज नीचे कमेंट करिए। हो सके तो मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर नहीं हुआ तो उस पैसेज के ऊपर हम स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज एंड कीप इन फेथ। विश्वास में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, खुदा का भय माने, अभिमान ना करें, ताकि मैं या आप, हम भी यहूदियों की तरह साटे या काटे ना जाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।